अस्सलाम वालेकुम क्लास। अगर अपना सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसको हम शुरू करते हैं। किस तरह फिजिकल स्टेट में इंटर कन्वर्जन एक सूरत में दूसरी सूरत में आती है, किस तरह की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, किस तरह हम लोग सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। कहता है हम सिंपल हीट करके ही ना हम लोग अपनी जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड की चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आइस लेना, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है। कहता है सिर्फ हम इसको हीट ही करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। हीट इंक्रीज, अब हीट क्या करती है? हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कहता है जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस में जो टकराते हैं, कहता है इसको ये इंक्रीज कर देगी। जो आपने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके नीचे बर्नर चला दिया और जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में क्लोजली अटैच हैं, कहता है क्या होगा, इनके दरमियान में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, आपस में टकराना ज़्यादा लग जाएंगे। एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी, और हाई फ्रिक्वेंसी में आपस में टकराएंगे। At a particular temperature, the vibration motion becomes so fast and it overcome the cohesive forces। कहता है कि इतनी एक ऐसा टाइम आएगा, कैसा टेम्परेचर आएगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर आएगा, द वाइब्रेशन मोशन बिकम सो फास्ट के वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इट कम द कोहेसिव फोर्सेज, जो इनके कोहेसिव फोर्सेज के बारे में ये इसमें हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेज है ना, उसको ये ओवरकम कर देगी। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एट दिस टेम्परेचर। कहता है इस टेम्परेचर पे आके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड के जिस पॉइंट पे आके मॉलिक्यूल सॉलिड मेल्ट होने लग जाए, हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आइस लिया है, ठीक है, उसके चूल्हे के ऊपर रख दिया है, उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो एकदम से मेल्ट तो नहीं होने लग जाएगा, पहले थोड़ा टाइम लगेगा उसे मेल्ट होने में। या फिर आप फ्रीज़र से भी, अगर फ्रीज़र के टेम्परेचर से अगर हम रूम टेम्परेचर में आइस को रखते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उसे मेल्ट होने में, और जिस टाइम पे आकर वो मेल्ट होने लगेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया? ये देखिए आपने इसमें, आप देखिए यहाँ एक उसने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, थोड़े एक उसका पार्ट लिया है उसने लिक्विड का, उसको उसने दिखाया है कि एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के बारे में बताया है, किस तरह हम लोग एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेस किस तरह प्रेजेंट होती है। एडहेसिव फोर्सेस तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन कोहेसिव फोर्सेस वो आप ये देखिए, एंड आपको वो अपने एरो के थ्रू दिखा रहा है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती है उसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। एडहेसिव का होता है कि अटैच करके रखना, कोहेसिव थोड़ी सी उसकी फोर्सेस जो अंदर की मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, उसमें कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ये आप इसको वो आप अपने इसके थ्रू दिखा रहा है, डायग्राम के थ्रू उसने दिखाया। अब देखें सॉलिड है, जैसे इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आप इस पिक में देखें कि इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोजली अटैच है फ्रीजिंग पॉइंट में। जैसे वो मेल्ट होना स्टार्ट हुए, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, रैंडमली मूव करना शुरू हो गए। अब इसकी तो और ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो गया, आप नेक्स्ट पिक्चर में देखें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स इसके और ज़्यादा इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, वो दूर दूर मूव करना स्टार्ट हो गया और गैस की सूरत में वेपोरेट होना स्टार्ट हो गए। इस पिक्चर में बहुत इजीली आप मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, किस तरह मॉलिक्यूल्स मूव कर, मॉलिक्यूल्स किस तरह काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी आपको मैं फिर बताती हूँ, वो एनर्जी होती है जो इनकी मोशंस, मॉलिक्यूल्स की मोशंस को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें, आप देखें मेल्टिंग है, मैंने आपको पहले बताया 0 सेल्सियस इसका लिक्विड पॉइंट होता है। 0 सेल्सियस जैसे ही आएगा उसको क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। या आप इजीली देख सकते हैं कैसे आइस है, आइस इसमें लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में इवेपोरेट होकर गैस की सूरत में, वाटर वेपर्स की सूरत में ये इवेपोरेट हो रहा है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन। कहता है सिर्फ अपनी मीन पोजीशन लूज नहीं करेगा, बट द अरेंजमेंट एज वेल, लेकिन इसकी अरेंजमेंट में आएगी तब्दीली, थोड़ी बहुत अरेंज मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट में तब्दीली आ जाएगी। दिस सॉलिड कहता है सिर्फ मीन पोजीशन लूज करेगा, बल्कि मॉलिक्यूल्स की इसकी मीन पोजीशन ही सिर्फ लूज नहीं होगी, बल्कि इसकी वो भी चेंज आएगी, इसके अरेंजमेंट में भी चेंज आएगा। द सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आप इसमें देखें कि उसकी मीन पर वो किस तरह सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है। हीटिंग अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इट काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता, उसे बिलो
मेल्टिंग पॉइंट से बिलो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी एंड द टेम्परेचर दैट वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स। कहता है कि क्या होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो वीक होती रहेगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन बनी हुई होती है ना उसको ये वीक करता रहेगा। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इट टेम्परेचर। कहता है कि जैसे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इससे तो अगर इसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। कहता है हम फर्दर अगर हीट करेंगे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सिर्फ अब इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। इंस्टेंट ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस मूवमेंट इट यूटिलाइज टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। बल्कि हम अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं इसको, लिक्विड है इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, कहता है क्या होगा, इसको ये सॉलिड है इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड से फॉर्म में आ जाएगा। फिर भी हम टेम्परेचर दे ही आ रहे हैं, कहता है कि और इसके अंदर मेल्टिंग इसकी और ज़्यादा ये मेल्ट होता रहेगा, इसकी टेम्परेचर इसकी सॉलिड के टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो इसकी फिजिकल स्टेट है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान कम होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता रहेगा। ये बात इसमें कहना चाह रहा है कि इसका टेम्परेचर नहीं, सिर्फ सॉलिड का टेम्परेचर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके फिजिकल स्टेट चेंज होती रहेगी, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल की वीक होती रहेगी और सॉलिड लिक्विड में चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर अगर हम लोग मेल्ट होता है, जैसे ही सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप फिर भी टेम्परेचर दे रहे हैं तो कहता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग जो सा होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड मेल्ट होता रहेगा और इसकी टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मॉलिक्यूल्स को वीक करेगा सॉलिड के और ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट करेगा सॉलिड को।